Today my video is on divisibility test. बहुत सारे नंबर होते हैं, कौन किससे डिविजिबल है ये जानने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट जानना ज़रूरी है। आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, ठीक है, सीखेंगे। तो देखो, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है उसके लिए क्या होना चाहिए? इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6, 8। कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन उसका अगर लास्ट डिजिट 4, 6, 8, 0, 2 रहता है तो वो 2 से डिविजिबल है। 468 भी डिविजिबल हो जाएगा। इसमें सारे नंबर को देखना नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर हो, जो लास्ट डिजिट है वो होना चाहिए इनमें से कोई, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 का क्या होता है? जैसे कितना भी बड़ा नंबर है उसका जो सम होगा, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3, उस नंबर का जो सम होगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 36 को ऐड करो, डिजिट्स को ऐड करना, डिजिट्स को ऐड करना मतलब 3 + 6, 3 + 6, 6, 7, 8, 9 डिविजिबल है 3 से। 4 + 2, 4 + 2, 4, 5, 6 डिविजिबल है 3 से। तो ये होगा। अगर इस पे हम 3 नंबर का भी कोई नंबर लेते हैं, चलो ले लेते हैं 363, ठीक है, इसको ऐड करके देखते हैं। 3 3 6 12 डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल है। तो ये समझ आए, डिविजिबल ऐड करके मतलब ये होता है कि जैसे हम 36 है तो डिजिट का ऐड करना मतलब ये एक अलग डिजिट है, ये एक अलग डिजिट है, इस दोनों को ऐड करना मतलब 3 + 6 करना = 9। 9 तो डिविजिबल है 3 से, है ना। तो फिर क्या होगा? 36 भी डिविजिबल होगा। अगर 363 लेते हैं तो ऐड करो 3 + 6 + 3 = 12। 12 डिविजिबल है 3 से, तो मतलब ये नंबर 363 भी डिविजिबल है 3 से, ओके। वैसे ही देखते हैं हम 4 का डिविजिबिलिटी। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 4। अच्छा, तो कोई भी नंबर होता है 4 से डिविजिबल होने के लिए उसका जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है, जैसे 224 है, ठीक है, इसका लास्ट 2 डिजिट मतलब 0 प्लेस पे और 10th प्लेस पे, ये जो दोनों डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। उसका रूल यही है कि ये जो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए। तो 224 का तो पता नहीं, 24 डिविजिबल है 4 से, होता है ना। 24 4 6 जो 24 होता है ना। और फिर 48 डिविजिबल है 4 7 जो होता है ना, 4 7 जो, सॉरी 4 की टेबल में ये 48 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जो 4 2 जो। तो इसको डिविजिबल एक बार हम आपको बता देते हैं। इसका क्या है? इफ़ द लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 4, इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है 240 224, तो इसका ये दोनों डिजिट ऐसे लेना है 24, इसका सम वम कुछ नहीं होगा, इसको डिवाइड करके देखना है 4 से। 4 6 24 कट गया, तो ये कंप्लीट डिवीज़न हो गया, मतलब ये डिविजिबल है 4 से। इसका मतलब ये 223 भी डिविजिबल है 4 से। यहाँ पे रहा 348 लिया, तो यहाँ पे हम लेते हैं 348 को, 348 उसका क्या रूल बताया है कि इसका ये दोनों डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। तो 48 को डिवाइड करो 4 से, 4 1 जो 4 कट गया, 8 आया, 4 2 जो 8, कंप्लीट डिवाइड किया, इसको कंप्लीट डिवाइड किया ना, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये कंप्लीट डिविजिबल बाई 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 48 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 348 भी डिवाइड करेगा, ये इसका रूल है, ठीक है। इसका रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वो कंप्लीट डिवाइड करेगा, मतलब पूरा नंबर कंप्लीट डिवाइड करेगा 4 को, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का क्या होता है? इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। वैसे भी आप टेबल याद कर लो, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, 5 3 जो 15, 5 4 जो 20, वहाँ पे क्या आ रहा है? या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो 5 होगा या तो 0 होगा, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। आप चेक भी कर लो, 450 यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, जो लास्ट का नंबर होता है वो। आई होप समझ आया हो आपको। उसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 का डिविजिबल नंबर इज़ डिविजिबल बाई 6
बाई 6, 2 और 3 से अगर अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 और 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 6 2। देखिए अभी हम कहाँ देखें, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 पढ़े थे, लास्ट में 2 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पढ़े थे, लास्ट में 2 4 6 8 होना चाहिए। ये भी चेक करना है कि लास्ट में 2 4 8 6 है कि नहीं। साथ के साथ ये भी चेक करना है कि वो जो भी नंबर है वो नंबर जो है उस नंबर का सम 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ये दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 में एक साथ हो रहा है ना, एक साथ ये काम कर रहा है। ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना तो इजी है, लास्ट में देखना है 0 2 4 6 8 है कि नहीं। 3 से क्या है उसको सम करके चेक करना पड़ेगा। 24 देख लीजिए, 24 के लास्ट में 4 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। और 24 को ऐड करो, 4 + 2 6, 6 डिविजिबल है 3 से, 6 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये जो है नंबर डिविजिबल है 6 से, क्योंकि वो 3 से भी डिविजिबल हो गया, 2 से भी डिविजिबल हो गया। 36 देख लेते हैं, 36 लास्ट में 6 है, इसका मतलब क्या है, लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, एक में तो पास कर गया। ये सेकंड चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबल करो, 3 + 6 = 9, 9 डिविजिबल है 3 से, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 से तो डिविजिबल हो गया 9, तो उसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर हम 3 डिजिट नंबर भी लेते हैं उसमें भी सेम प्रोसेस होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हो। और अब 8 का देखते हैं, 7 का हम बाद में देखेंगे, 7 का थोड़ा सा लेंदी है, तो पहले हम इजी देख लेते हैं, फिर 7 का अलग से देख लेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 से क्या है, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 8, divisible by 8, if last 3 digit is divisible by 8। कितना भी बड़ा नंबर होगा, अगर उसका आखिरी का 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होगा 8 से, तभी वो नंबर डिविजिबल होगा 8 से। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने कौन सा नंबर लिया है, 4 6 4 8। यहाँ पे देखते हैं हम 4 6 4 8, इसमें क्या बोल रहा है, इसका जो लास्ट का 3 डिजिट है वो डिविजिबल होगा अगर 8 से, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 8 से। तो इसको हम निकालते हैं, 648 निकाल लिया हमने। 8 जो 64, ये कट गया, ये 8 आया, 8 1 जा 8, तो कंप्लीट डिवाइड कर दिया ना इसको। तो ये अगर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो मतलब 4 6 4 8 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा 8 से, ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट 3 डिजिट डिवाइड कर रहा है उसको, इस पूरे नंबर के लास्ट 3 डिजिट कंप्लीट डिवाइड कर रहा है 8 से, इसीलिए ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड करेगा, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 का क्या है, इफ़ सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9, इस पूरे नंबर का जो सम है वो अगर 9 से डिवाइड होगा तब ये नंबर जा कर के 9 से डिविजिबल होगा, तब ये पूरा नंबर ही डिविजिबल हो जाएगा। तो सम ऑफ द नंबर तो अभी बताएं, एक एक डिजिट को ऐड करना, इसमें इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो। चलो करके देखते हैं हम। 6 + 7 + 6 + 8, ठीक है, करते हैं। 6 + 6 = 12, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27, 27 आया। 27 डिविजिबल है 9 से, 9 3 जा 27 होता है ना, 9 3 जा 27। और इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6 7 6 8 डिविजिबल है कि नहीं 9 से। रूल के हिसाब से तो डिविजिबल है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 9 7 जा 63, 46, 9 5 जा 45, 1 8 18 9 2 जा 18। ऑफ कोर्स ये डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, मतलब डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सही है। इसका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ आया हो। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। 10 का सिंपल है, लास्ट में 0 होना चाहिए। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, यही होता है ना। 10 4 जा 40, उसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं, तो वो सिंपल है, लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं 8 का भी जो डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट का 3 नंबर अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही डिविजिबल होगा। लाओ इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 4 6 4 8, लाओ चेक कर लेते हैं। 4 6 4 8, इसको डिवाइड करते हैं 8 से।
8 के टेबल से डिवाइड करते हैं इसको कंप्लीट। 4 6 4 8, 8 5 जा 40, ये क्रॉस हो गया, ये 64, 8 8 जा 64, ये कट गया, 8 बचा, 1 जा 8, ये भी सही है। ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हुआ ना, कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल हुआ, तो ये भी रूल सही है कि अगर लास्ट का 3 डिजिट नंबर अगर डिविजिबल है 8 से तो कंप्लीट डिवाइड करेगा। आई होप आपको सारा का सारा डिविजिबिलिटी रूल जितना भी मैंने बताया है वो समझ आया हो। एक बार मैं रिकैप दे देती हूँ। 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट जो डिजिट होता है, लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का, वो 0 2 4 6 8 हो तो वो डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने के लिए जो भी नंबर हो उसको सिंगल डिजिट को ऐड करना है, और वो अगर ऐड करके 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। जैसे 24 है तो 24 डिविजिबल है 4 से, 48 डिविजिबल है 4 से, ये दोनों डिजिट डिविजिबल होना चाहिए लास्ट का 4 से, तो फिर वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है, 0 होगा यूनिट प्लेस पे या फिर 5 होगा तो वो डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, तो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी आपने देख लिया है। इसमें दोनों का रूल, 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल मिला करके 6 का निकलेगा। ठीक है। 2 के लिए तो ईजी है, लास्ट में 4 हो 6 हो या फिर 8 हो 0 हो तो हो गया। और 2 3 के लिए दोनों नंबर को ऐड करो, या जितना भी नंबर है 3 नंबर का है तो तीनों नंबर को ऐड करिए, और अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का जो 3 डिजिट है वो कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तभी उसके बाद वो सारा का सारा नंबर डिविजिबल होगा 8 से। 9 से डिविजिबल होने के लिए 9 के लिए सारे डिजिट को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया तो 6 + 7 + 6 + 8 इज इक्वल टू जो भी नंबर आता है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर, ये पूरा नंबर इसको जब हम कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो वो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है। और फिर 10 के लिए तो लास्ट में बस 0 होना चाहिए तो वो 10 से डिविजिबल है। आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ आया होगा। तो बाय। आप मुझे बता देना किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो मेरे लिए इजी होगा।